हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साहब, मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक्स से जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था एक धनी अर्थव्यवस्था है लेकिन यहाँ के निवासी निर्धन है। व्याख्या करें, मतलब भारत एक धनी देश है और यहाँ के निवासी निर्धन है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ से लिखा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था अथवा भारत देश की अर्थव्यवस्था एक धनी अथवा ब्रैकेट में विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था अथवा भारत देश की अर्थव्यवस्था एक धनी अथवा विकासशील अर्थव्यवस्था है लेकिन इसके निवासी निर्धन है। इसकी व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से किया जा सकता है। पहला में लिखा है भारत एक धनी देश ब्रैकेट में विकासशील अर्थव्यवस्था है। दूसरा में यहाँ के निवासी निर्धन है। फिर ब्रैकेट में लिखा है भारत एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है। फिर आगे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो है भारतीय अवस्था की विशेषताओं जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब भारत की देश की जो विशेषता है उसको दो भागों में अथवा वर्गीकृत अथवा बांटा गया है। पहला में जो विशेषता है भारत देश की वह है अर्धविकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है विकासशील अर्थव्यवस्था। अब इसके आगे देखते हैं, इस प्रकार जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, क्या बोल रहा है, इस प्रकार जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है अथवा अनुभव होता है कि भारत एक गरीब देश है तथा यहाँ के निवासी तथा यहाँ के रहने वाले निवासी भी गरीब है। क्या बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की दो मुख्य विशेषताएं होती है। तो भारत देश की दो मुख्य विशेषता है। पहला विशेषता इसका यहाँ अर्धविकसित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है, पहला विशेषता। और दूसरा विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो जो पहली विशेषता है भारत की कि भारत एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है, उसी के आधार पर कहा गया है कि भारत एक जो दूसरी विशेषता है उसके आधार पर कहा गया है कि भारत एक धनी देश है। और पहली विशेषता के आधार पर कहा गया है कि भारत के लोग निवासी है, जो निवासी है सो निर्धन है। यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है अथवा अनुभव होता है कि भारत देश एक गरीब देश है। जब पहली अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है भारत देश एक अर्धविकसित अथवा गरीब राष्ट्र अथवा देश है तथा यहाँ के निवासी भी गरीब है। पहली अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने से, भारत की पहली अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करने से। अब इसका आगे देखते हैं, पुनः क्या बोल रहे हैं, पुनः जब इसकी दूसरी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि भारत एक विकासशील अथवा धनी तथा यहाँ के निवासी भी धनी अथवा अमीर है। जब भारतीय अर्थव्यवस्था की दूसरी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत देश जो है सो एक धनी अथवा विकासशील देश है, क्योंकि दूसरी विशेषता ही भारत की एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, उसकी विशेषता है अमीर देश है। उपयुक्त प्रश्न में भारत देश के संबंध में जो उपयुक्त प्रश्न में भारत देश के संबंध में उपयुक्त प्रश्न में भारत देश के संबंध में विकासशील अर्थव्यवस्था के विशेषताओं के अध्ययन के दृष्टिकोण से यह कहा गया है। उपयुक्त प्रश्न में जो कहा गया है या कथन वह भारत देश की विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के आधार पर अथवा अध्ययन के दृष्टिकोण से यह कहा गया है कि भारत एक धनी अथवा अमीर देश है, जो सत्य है। यह जो बात कहा गया है कि भारत एक धनी देश है, यह बात भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है विकासशील अर्थव्यवस्था उसकी विशेषताओं के आधार पर कहा गया है कि भारत एक धनी देश है, जो सत्य है।
लेकिन इसके निवासी निर्धन है। फिर आगे बोला है कि लेकिन इसके निवासी निर्धन है, लेकिन इसके निवासी निर्धन है। यह तथ्य अथवा बात भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली विशेषताओं के अध्ययन के दृष्टिकोण से कहा गया है, जो बिल्कुल सत्य एवं सही कहा गया है। और जो यह बात कहा गया है कि यहाँ के निवासी निर्धन है, भारत के निवासी निर्धन है, वह जो विशेषता है वह भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली विशेषताओं को अध्ययन के दृष्टिकोण से कहा गया है। यह बात अथवा तथ्य भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली विशेषताओं के अध्ययन के दृष्टिकोण से कहा गया है, जो बिल्कुल सत्य एवं सही कहा गया है। अब भारत देश अर्धविकसित से विकासमुख की ओर अग्रसर है। अब लेकिन जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह अर्धविकसित से विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। इस वीडियो में मैं संक्षिप्त जो बताने वाला चीज़ है वह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की दो मुख्य विशेषता होती है। पहला होती है भारत देश की दो मुख्य विशेषता। पहला विशेषता है भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, अथवा दूसरी विशेषता पहला विशेषता भारत एक अर्धविकसित अथवा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, और दूसरा विशेषता जो भारत की है कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। इन दोनों की विशेषताओं के आधार पर कहा गया है कि भारत यहाँ देश एक अमीर देश है, लेकिन यहाँ के निवासी निर्धन है। जब हम पहली विशेषताओं के अध्ययन अथवा करेंगे विस्तार पूर्वक, तो हमें पता चलता है कि भारत के निवासी निर्धन है। लेकिन जब हम इसी भारतीय अर्थव्यवस्था के दूसरी विशेषता विकासशील अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि भारत एक धनी देश है, तो यहाँ के निवासी भी धनी है। मतलब जो भारत इस प्रश्न में जो कहा गया है भारत एक धनी देश है अथवा धनी अर्थव्यवस्था है, वह भारत की दूसरी विशेषताओं के आधार मानकर कहा गया है। इस विकासशील अर्थव्यवस्था के विशेषताओं को आधार मानकर कहा गया है यह बात कि भारत एक धनी अर्थव्यवस्था है। लेकिन फिर इसके जो प्रश्न हैं, लेकिन इसके निवासी निर्धन है, यह बात जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली विशेषताओं के अध्ययन के दृष्टिकोण अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली विशेषताओं को आधार मानकर कहा गया है कि भारत के निवासी निर्धन है। आने वाले वीडियो में जब हम इसकी भारत की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जब इसका अगला वीडियो बनेगा तो हो सकता है कि जो इसका दो विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था की, जो पहला में है अर्धविकसित अर्थव्यवस्था, दूसरी में है विकासशील अर्थव्यवस्था। तो अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में होता है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में निम्नलिखित बिंदु शामिल होते हैं, जैसे यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है खाद्यान्न की तुलना में, दूसरा में प्रति व्यक्ति आय यहाँ की कम है, रोजगार के साधन बहुत कम है, तथा अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है, उद्योग धंधे नहीं है। मतलब जितना पिछड़ापन भारत देश में है सब अर्धविकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। और यहाँ इन सभी बातों को जब अध्ययन करते हैं, यहाँ संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है जो होना चाहिए, ये सभी बातें अर्थविकसित अर्थव्यवस्था में कहा गया है। इसी को आधार मानकर कहा गया है कि यहाँ के निवासी निर्धन है, क्योंकि जब संसाधन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं समय पर मिलता है तो गरीब रोबे करेगा, क्योंकि यहाँ के प्रति व्यक्ति आय भी निम्न है तथा राष्ट्र का आय भी निम्न है। ये सब बातें बोलता है भारतीय अर्थव्यवस्था की अर्धविकसित अर्थव्यवस्था। जब इसकी दूसरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है कि भारत के प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रहा है, मतलब लोगों की आय बढ़ रही है, तथा यहाँ भारत में पर्याप्त संसाधन है। यहाँ जंगल में भी यहाँ बहुत अधिक जंगल भी है, मानव संसाधन भी बहुत अधिक है, मतलब श्रमिक भी बहुत अधिक है। लेकिन संसाधनों का सही तरह से दोहन अथवा प्रयोग नहीं करने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था एक अधिकसित अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके पास पर्याप्त साधन है अथवा भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अर्थात यहाँ पर दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रहा है, लोगों की आय बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, लोगों का रहन सहन बढ़ रहा है, खेती दर में वृद्धि हो रहा है। ये सभी जितने भी लोग नए पर्यटन बन रहे हैं, नए सड़क अस्पताल, मतलब विकास संबंधित कार्य हो रहे हैं, गरीबी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इन सभी से बातों से पता चलता है कि भारत एक विकासशील अथवा धनी देश है। तो जब इसका अगला वीडियो आएगा
भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता तब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न ही लिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता से। इसलिए इसको समझने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की दोनों विशेषताएं जो है उसका अध्ययन पूरा विस्तार पूर्वक करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता को लेकर। बोर्ड भी छोटा है, न तो इसका बहुत बड़ा लंबा आंसर होगा, लेकिन हो सकता है अगला वीडियो जब होगा तो इसका पहला विशेषता जो होता है भारतीय अर्थव्यवस्था की अर्धविकसित अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली विशेषता अर्धविकसित अर्थव्यवस्था, उसको हम पढ़ाएंगे। फिर अगला वीडियो में विकासशील अर्थव्यवस्था, भारत की दूसरी विशेषता है, भारत देश की भारतीय अर्थव्यवस्था की तो दूसरी विशेषता है विकासशील अर्थव्यवस्था, उसका अगला वीडियो फिर आने वाला वीडियो में बताएंगे। जब दोनों विशेषताओं का अध्ययन कर लेंगे, भारत देश की अर्धविकसित विशेषता और भारत देश की विकासशील अर्थव्यवस्था, दोनों का जब अध्ययन कर लेंगे और उसमें शामिल होने वाले निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु और इसमें भी शामिल होने वाले निम्नलिखित बिंदु, तब हमको पता चलेगा कि भारत एक धनी देश है अथवा यहाँ के निवासी निर्धन है। अच्छी तरह से पता चल जाएगा। कहने का अर्थ है कि यह जो प्रश्न है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता से ही लिया गया है, लेकिन यह प्रश्न अलग तरीका से देता है, अपना एक अलग प्रश्न बनाता है, इसलिए इसको बताए हैं। इसको जब आंसर में लिखिएगा तो आप पहला में लिखिएगा भारत एक धनी देश है, इसमें जितना भी विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता है उन सभी को लिख दीजिएगा पॉइंट वाइज। विकासशील अर्थव्यवस्था की जितनी विशेषताएं होती है इसके आंसर में उस सब पॉइंट वाइज लिखाएगा। फिर लिखिएगा दूसरा टॉपिक जो पूछा, लेकिन यहाँ के निवासी निर्धन है, तो दूसरा पॉइंट दीजिएगा ये वाला, यहाँ के निवासी निर्धन है। फिर इसको डैश लिख के एरो का चिन्ह दे के, फिर जहाँ भारत एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है, इसके अंतर्गत जितनी विशेषताएं आती है अर्धविकसित अथवा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की जितनी विशेषताएं होती है, इन सभी विशेषताओं को लिखना पड़ेगा एकदम डिटेल वाइज अथवा विस्तार पूर्वक। और दोनों को लिखने के बाद एक प्रकार से निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत देश एक गरीब देश है तथा यहाँ के लोग भी गरीब है। लेकिन जब भारतीय अर्थव्यवस्था की दूसरी विशेषता का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत एक धनी देश है तथा यहाँ के लोग भी धनी है अथवा राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल देखें, तब समझ में आएगा कि क्या बताने का प्रयास किए हैं। आधा अधूरा में आप लोग समझ नहीं पाएंगे। एक दो बार देखेंगे देखिएगा तो पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और जो अगला वीडियो होगा मुख्य रूप से वह कह सकते हैं इसी से संबंधित है, यही टॉपिक से। ये दोनों टॉपिक मिला हुआ है। प्रश्न दो प्रकार से पूछ सकता है। भारतीय अर्थ में ये भी प्रश्न आ सकता है जो लिखा है, आप तो सिर्फ आ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की अल्प विकसित विशेषताओं का व्याख्या कीजिए। और दूसरा हो सकता है कि दे प्रश्न कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। मतलब ऐसे तीन प्रश्न आ सकता है। एक प्रश्न आ सकता है या दूसरा में प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली विशेषताओं का भारतीय अर्थव्यवस्था की दूसरा प्रश्न आ सकता है कि भारत देश एक अर्धविकसित देश है, व्याख्या कीजिए। इसी का तीसरा प्रश्न आ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं बताइए। तीसरा प्रश्न मिल सकता है। मतलब यहाँ से एक प्रश्न आना अनिवार्य है भारत देश की विशेषता से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे दिन नए वीडियो के साथ।